हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं नर्सिंग टिप्स के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, मैं आप सभी के बीच में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने जो आपको 7 क्वेश्चन मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में दिया है। तो दोस्तों जो लोग हमारे पीडीएफ लिए हैं प्रीवियस ईयर का, तो दोस्तों उनके अलावा जितना भी उनको आंसर रह गया था, और दोस्तों आज हम कराएंगे जो भी लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों बच गया है उस 60 का दोस्तों उसको हम करा के पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी कड़ी में दोस्तों हमने आप लोग देखे होंगे वो वीडियो, तो उसमें क्वेश्चन था साथियों कि उत्तक क्या है, उत्तक के दोस्तों प्रकार लिखे, और साथ में दोस्तों उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक का वर्णन करें। दोस्तों एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा, जब भी आपसे पूछेगा कि उत्तक क्या है, उत्तक के प्रकार लिखे और किसी एक उत्तक का दोस्तों वर्णन करें, ऐसा भी पूछ सकता है, या नाम भी दे देगा उपकला उत्तक का या दोस्तों संयोजी उत्तक का। ये दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, क्योंकि दोस्तों उपकला उत्तक अपने आप में एक बहुत बड़ा है और संयोजी उत्तक भी एक अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इस दोनों का भी दोस्तों अलग अलग टाइप है। तो आपको सभी देखना पड़ेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि आपको दोस्तों उपकला उत्तक के बारे में लिखना है और संयोजी उत्तक के बारे में लिखना है, इसके टाइप्स के बारे में लिख देना है, और थोड़ा 2-2 पॉइंट सभी टाइप्स में लिख दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि एपिथेलियल उत्तक के वर्णन करें विस्तृत में, तो दोस्तों लिखिएगा, या पूछेगा कि कनेक्टिव टिश्यू को वर्णन करें विस्तृत में, तो आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन हम लाए हैं जहाँ से आपको उत्तक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। साथियों जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों नो डाउट कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी स्टेट में है, नो डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों यहाँ पे जो आप प्रश्न देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पे यहाँ पे देखिए साथियों लिखा गया है उत्तक का परिभाषा कि उत्तक किसे कहते हैं। तो साथियों मानव शरीर में एक समान संरचना तथा समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मानव शरीर का निर्माण निम्न उत्तकों से मिलकर बनना है। दोस्तों जो मानव शरीर में है वो दोस्तों मानव शरीर में एक समान संरचना तथा एक समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक को दोस्तों उत्तक कहते हैं। मतलब दोस्तों हमारे शरीर में, मतलब मनुष्य के, मानव के शरीर में जो दोस्तों ऐसा कोशिका जो एक समान संरचना रखता हो, मतलब ऐसे कोशिका हो जो एक रंग का हो, वो एक समान संरचना का हो, साथ ही वो एक काम करने का दोस्तों क्षमता रखता हो, वो जो संरचना हो वो समान कार्य करता हो। तो दोस्तों वैसे सारे कोशिका जो समान संरचना का हो तथा समान कार्य करने का क्षमता रखता हो, वो कोशिकाओं को समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और दोस्तों हमारा जो मानव शरीर है वो निम्न प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनता है। कौन कौन से उत्तक है? तो दोस्तों पहला है उपकला उत्तक जिसको हम लोग एपिथेलियल उत्तक कहते हैं। दूसरा है संयोजी उत्तक जिसको कनेक्टिविटी टिश्यू कहते हैं। तीसरा है पेशीय उत्तक, मस्कुलर उत्तक, और चौथा है तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर हमारा जो है शरीर का निर्माण होता है, मानव शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होता है। शॉर्ट में अगर सीधा पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि उत्तक क्या है, उत्तक के प्रकार को लिखे, तो ये उत्तक क्या है लिख दीजिएगा और ये 4 प्रकार लिख दीजिएगा। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपको यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहीं पे इतना भी पूछने के बाद अगर आपसे उसमें जोर देता है कि उपकला उत्तक को चित्र सहित समझाइए, वर्णन कीजिए, या उपकला उत्तक को समझाइए, तो दोस्तों उपकला उत्तक को समझाना होगा। या दोस्तों आपसे पूछ देगा कि संयोजी उत्तक को समझाइए, तो आगे हम लोग देखेंगे संयोजी उत्तक, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं उपकला उत्तक के बारे में कि उपकला उत्तक है क्या, ये कितने प्रकार का होता है। साथियों यहाँ पे जो आप लोग देखिए उपकला उत्तक दोस्तों है एपिथेलियल टिश्यू। उपकला उत्तक समान बनावट मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर वाली होती है। इसकी कोशिका के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ये सभी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या समझ गए उपकला उत्तक के बारे में कि उपकला उत्तक जो है वो समान बनावट का है, मतलब यूनिफॉर्म उसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो समान रखता है, समान संरचना, समान बनावट वाला ये उत्तक है। और दोस्तों ये जो है इसके दोस्तों कोशिका के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। मतलब जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि जो उत्तक है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, समान कोशिका समान कार्य करने वाली कोशिका से। तो दोस्तों जो कोशिका से मिलकर ये उत्तक बना है ना, तो जैसे मान गए यहाँ कोशिका है, यहाँ कोशिका है, यहाँ कोशिका है, यहाँ कोशिका है, तो ये सब मिलकर एक उत्तक का निर्माण करता है। तो इसके बीच में रिक्त हो गया, इसके बीच में देख रहे हैं ये गैप है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे कहता है उपकला उत्तक जो होगा वो दोस्तों इसके बीच में कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं होगा, मतलब ऐसे होगा, ऐसे एक दूसरे से बिल्कुल सटा होगा, यही दोस्तों उपकला उत्तक होता है। तो कोशिका आपस में बिल्कुल सटा हुआ होगा, कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, ये सभी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है। ये सभी कोशिकाएं दोस्तों जो है एक प्रकार की समांगी पदार्थ मतलब होमोजीनियस या दोस्तों म्यूकोप्रोटीन सबटांस के द्वारा एक झिल्ली पर आपस में जुड़ते हैं। दोस्तों ये जो सभी कोशिकाएं हैं, जो समान कोशिका है जो सटा हुआ होता है, तो ये सभी पर कोशिका जो है एक समान के जो पदार्थ होता है, एक समांगी जो पदार्थ है, मतलब एक समान के जो पदार्थ होगा वहाँ उसके द्वारा जो है एक झिल्ली पर आपस में जुड़े होते हैं। दोस्तों ये जो होता है ये कोशिका जो है ये समान प्रकार के कोशिका होता है जिसके बीच में कोई रिक्त नहीं होता है कोशिकाओं। और दोस्तों ये जो होता है समान पदार्थ के जो झिल्ली है उस पर क्या होता है आपस में जुड़े होता है। उस झिल्ली से कौन, ये सारे कोशिका जो समान कोशिका होगा तो ये झिल्ली से जुड़ा होता है। कहाँ पे? एपिथेलियल उत्तक के निर्माण में। एपिथेलियम उपकला कोशिकाएं
अस्त्वचीय एवं आंतरिक भागों की आधार कलाओं की आवरण होती है। उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो उपकला ऊतक है ये दो प्रकार के होता है और ये एपिथेलियम उपकला कोशिकाएं जो है ये यह जो है यह त्वचा पर नहीं होता है। दोस्तों जो एपिथेलियल ऊतक है यह कहता है असत्व, यह जो है अस्त त्वचीय, मतलब यह त्वचीय का त्वचीय नहीं होता है, त्वचीय का भाग में इसका नहीं होता है। आंतरिक भागों के आधार के कलाओं का आवरण होता है। दोस्तों ये जो एपिथेलियल ऊतक है यह त्वचा पे नहीं होता है, ये आंतरिक भागों में होता है, उसके आधार में कलाओं में होता है और ये दो प्रकार का होता है। तो आप लोग समझ गए कि एपिथेलियल ऊतक है क्या। तो एपिथेलियल ऊतक जो है समान बनावट वाली होता है ऊतक है, जिसमें होता क्या है कि जो कोशिका मिलकर उपकला ऊतक बना है ना, वो कोशिका के बीच में दोस्तों कोई रिक्त स्थान गैप नहीं होगा और ये आपस में क्या होता है सटी हुई होगी और ये सभी कोशिकाएं जो है एक समान के जो पदार्थ है, जो समांगी पदार्थ है, उसके द्वारा एक झिल्ली पर दोस्तों आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, एपिथेलियम उपकला जो हो कोशिका है यह असत्व त्वचीय है और आंतरिक भागों में होता है, उसके आवरण पे होता है, किसके आंतरिक भागों के आधार के कलाओं पर आवरण के रूप में होता है। और ये जो उपकला ऊतक देखते हैं ये दो प्रकार के होता है। पहला है दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ समान उपकला ऊतक, मतलब सिंपल एपिथेलियल ऊतक। दोस्तों हम लोग उपकला देख रहे हैं तो उपकला यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहला है समान उपकला ऊतक, इसका दो प्रकार में, और दूसरा चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए साथियों दूसरा यहाँ पे है जो कि पहला है समान उपकला ऊतक, दूसरा है मिश्रित उपकला ऊतक। अब दोस्तों ये दो उपकला है, एपिथेलियल ऊतक है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं आपको दोस्तों इसका भी प्रकार होगा, इस दोनों का भी प्रकार होगा, क्योंकि ये तो हम लोग देख लिए कि ये उपकला दो प्रकार का होता है, सिंपल और मिश्रित, लेकिन ये दो है, इसके अंदर में भी दोस्तों बहुत सारे प्रकार होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। साथियों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा आपको बताता हूँ। ये दो प्रकार का है ना, सिंपल उपकला ऊतक और मिश्रित उपकला ऊतक, इस दोनों के बारे में आपको लिख देना है और इसके अंदर जो टाइप है उसको दोस्तों आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको सीधा उसका दोस्तों नाम लिख, जैसे मान गए यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये समान उपकला ऊतक है तो यहाँ पे ए नंबर है इसके अंदर, उसके बाद बी नंबर है, उसके बाद सी नंबर है, उसके बाद डी नंबर है और दोस्तों उसके बाद ई नंबर है, यानी इस 5 उपकला ऊतक है। ये 5 उपकला ऊतक है। उपकला समान उपकला में, समान में कितना है 5 है, तो इस पाँचों के बारे में दोस्तों तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि आप समान उपकला ऊतक के बारे में लिख दीजिएगा, जो भी याद होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद इसके जो प्रकार है 5 गो वो हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन आप इस पाँचों का नाम लिख के छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा मिश्रित स्टार्ट कीजिएगा, मिश्रित उपकला ऊतक के बारे में लिख दीजिएगा और उसमें दोस्तों उसका जो प्रकार होगा वो लिख दीजिएगा और आपको इतना दोस्तों पकड़ने पर 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो मैं ये टेक्निक होता है, इतना अंदर दोस्तों कोई टीचर नहीं पढ़ा पाता है और नहीं दोस्तों इतना अंदर तक जाना होता है। तो यही चीज़ें हैं, मैं आपको बता दिया कि कैसे लिखना है। तो चलिए अब हमको यहाँ पे देखना है तो हम लोग देख लेते हैं। तो मिश्रित उपकला जो ऊतक है साथियों, यहाँ पे मिक्स्ड एपिथेलियल टिश्यू 2 हो गया। अब चलिए समान उपकला ऊतक के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा आपको, दोनों के डिफिनीशन जरूर लिखना पड़ेगा। भले इसके जो प्रकार है उसमें कुछ नहीं लिखे, लेकिन ये दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी भी तो दोस्तों फुल करना रहेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो लिखना भी पड़ेगा 2 पेज 2.5 पेज में। तो दोस्तों मानव शरीर में ये उपकला ऊतक एक समान आकार की कोशिकाओं की परत से बनी होती है। ये स्रावी तथा अवशोषी कोमल सतहों पर पाए जाते हैं। ये ऊतक निम्न प्रकार होते हैं। दोस्तों ये जो समान उपकला ऊतक है, जो उपकला ऊतक का जो पहला प्रकार है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये जो होता है दोस्तों, ये मानव शरीर में ये जो उपकला है, ये उपकला ऊतक है, एक समान आकार वाली कोशिकाओं के परत से बना होता है। मतलब ये जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये मानव शरीर में दोस्तों यह समान जो आकार के कोशिका है उसके परत से मिलकर ये बनता है और ये स्रावी तथा अवशोषी कोमल सतहों पर पाए जाते हैं। दोस्तों जिस मानव शरीर में जहाँ से अपशिष्ट पदार्थों का स्रावन होता है या दोस्तों अवशेषी जो भी हमारे शरीर से बाहर चीज़ें निकलते हैं, उस स्थान पे दोस्तों ये सॉफ्ट चीज़ें होता है, सॉफ्ट सतह बनाता है और वहीं पे ये पाया जाता है समान उपकला ऊतक। और ये ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों कौन कौन होते हैं? तो आप लोग समझ गए कि समान उपकला ऊतक वो उपकला ऊतक है जो समान आकार वाले कोशिकाओं के परत से मिलकर बनता है और ये स्रावी तथा जो अवशेषी अंग है उसके कोमल सतह पर पाए जाते हैं। और ये ऊतक निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन है? तो ए में है सल्की उपकला, मतलब एकोमस एपिथेलियल। दोस्तों ये सल्की उपकला ऊतक होता है। तो जो सल्की उपकला ऊतक है दोस्तों, सल्की उपकला अपनी आधार कला मतलब दोस्तों बेसमेंट मेंबर पर अवस्थित पतली चपटी छिलका जैसी कोशिकाओं से निर्मित एक परत है। इन कोशिकाओं का केंद्रक कोशिका के मध्य में रहता है। इन
इस परत की कोशिकाओं का कार्य गैसों अथवा तरलों का आदान प्रदान करना होता है। दोस्तों ये जो सल्की उपकला ऊतक है, कहता है कि यह चपटी छिलका जैसे समान आकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है और ये जो है गैसों का आदान प्रदान करता है और इसमें केंद्रक होता है। बस सल्की में आपको इतना लिख देना है, विशेष आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर नहीं भी याद रहे तो सिर्फ इसका टाइप से याद रखिए कि एक होता है सल्की उपकला ऊतक। समान उपकला ऊतक में पहला होता है सल्की उपकला ऊतक, दूसरा होता है घनाकार उपकला ऊतक, तीसरा होता है स्तंभाकार उपकला ऊतक, चौथा होता है रोमक उपकला ऊतक और दोस्तों यहाँ पे जो है पांचवा है ग्रंथि उपकला ऊतक। तो यहाँ पे देख लिए पांचों, जो दोस्तों हमारा पांचों यहाँ पे सिंपल प्रकार का जो उपकला ऊतक है उसका पांचों प्रकार हम लोग यहाँ पे देख लिए क्या क्या है। तो फिर से अब हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं। यहाँ पे है कि ग्रंथि उपकला ऊतक मतलब ग्रैंडुअल एपिथेलियल, उसके बाद है ग्रंथिल उपकला ऊतक हो गया, उसके बाद है रोमक उपकला ऊतक है, ध्यान में रखिएगा ग्रंथि उपकला ऊतक, उसके बाद रोमक उपकला ऊतक, उसके बाद है स्तंभाकार उपकला ऊतक जिसको हम लोग कॉलुमनर एपिथेलियन बोलते हैं। बी नंबर में है दूसरा नंबर में है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद जो पहला है सल्की उपकला मतलब स्क्वायमस एपिथेलियम। तो ये दोस्तों 5 प्रकार है जो कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में है। तो आपको नॉर्मली करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पे ये चित्र बना देना है, चित्र बनाते चाहिएगा, चित्र बना दीजिएगा और उसके बाद दोस्तों समान उपकला ऊतक के जो ये 5 प्रकार है नीचे में लिख दीजिएगा और इसका समान उपकला ऊतक का परिभाषा लिख दीजिएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा आना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ ऐसे करना है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। उसके बाद दोस्तों है कि इसके 2 नंबर में है जो उपकला ऊतक के दूसरा जो प्रकार है उसमें दोस्तों है दूसरा है मिश्रित उपकला ऊतक मतलब मिक्स या कंपाउंड एपिथेलियम। तो दोस्तों इसका जो दूसरा प्रकार है यह उपकला 5 प्रकार की होती है। दोस्तों ये जो दूसरा प्रकार है ये भी 5 प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपको इसमें मिश्रित उपकला ऊतक में क्या लिखना है कि ये दोस्तों मिश्रित होता है और ये सभी प्रकार के उपकला ऊतकों के मिलकर ये बनता है जिसे मिश्रित उपकला ऊतक कहते हैं। तो दोस्तों उसमें आपको लिखना होगा एक में है श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला ऊतक मतलब स्टेरिफाइड स्क्वायमस कॉर्नफिड एपिथेलियम। दोस्तों आपको याद रखना है कि मिश्रित उपकला में भी 5 प्रकार के होता है, सिंपल में भी 5 प्रकार के होता है। पांचों का टाइप्स आप लोग जरूर याद रखेंगे। मिश्रित उपकला क्या होता है उसको डिफिनीशन लिख देंगे, सिंपल उपकला ऊतक क्या होता है उसका डिफिनीशन लिख देंगे और सभी का टाइप्स लिख देंगे। सभी के दोस्तों विश्लेषण करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि उतना अंदर तक दोस्तों कोई नहीं जाता है। तो मैं सीधा बताता हूँ दोस्तों कि ये जो श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला है दोस्तों यह उपकला झिल्ली के साथ स्तंभाकार कोशिकाओं की अनेक परतों से मिलकर इन कोशिकाओं में वृद्धि सूत्रीय विभाजन होती है जिसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवा स्तरित परत कहते हैं। इस प्रकार के ऊतक त्वचा, नाखून, बाल एवं दांतों के इनेमेल में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो ऊतक है आप सीधा लिख दीजिएगा कि कहाँ पाया जाता है। तो श्रृंगी स्तरित उपकला ऊतक जो है कहाँ है दोस्तों, नाखून, बाल, त्वचा, दांत के इनामिल में पाया जाता है। तो पहला ये मिश्रित कला उपकला के प्रकार है। इसमें दूसरा है दोस्तों परिवर्तित या अंतर्वर्तित उपकला। दोस्तों जो दूसरा उपकला है मतलब मिश्रित उपकला का दूसरा प्रकार है वो है परवर्ती या दोस्तों अंतर्वर्ती उपकला। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो दोस्तों ये जो उपकला ऊतक है जो उपकला के मिश्रित का एक प्रकार है ये दोस्तों होता है क्या होता है यहाँ पे देखिए इस प्रकार की जो उपकला है गुर्दे मतलब किडनी, मूत्रनली, मूत्राशय और मूत्रमार्ग में स्थिर होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्रवर्ती और अंतर्वर्ती उपकला है ये दोस्तों किडनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय, मूत्रनली में स्थित होता है। तो बस इतना आप लिख दीजिएगा तो ये चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद सी है असिरंगी स्तरित सल्की उपकला। दोस्तों ऊपर में क्या था यहाँ पे अभी देखे हैं सिरंगी, उसके बाद है सिरंगी स्तरित सल्की उपकला, उसके बाद है दोस्तों हम लोग देखे हैं परवर्ती व अंतर्वर्ती उपकला और दोस्तों सी नंबर में है असिरंगी स्तरित सल्की उपकला। मतलब एक है सिरंगी स्तरित उपकला, दूसरा है परिवर्तित अंतर्वर्ती उपकला और तीसरा है असिरंगी स्तरित सल्की उपकला ऊतक। दोस्तों एक कहाँ पे पाया जाता है तो जो सिरंगी था दोस्तों वो नाखून में, बाल में, एनामिल में पाया जाता है और ये जो असिरंगी है ये कहाँ पाया जाता है तो यह दोस्तों मूत्रमार्ग, योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, गुद्दा, ग्रसनली, मुख में, गालों में, होठों में, आंतरिक सतह पर स्वच्छ मंडल में पाया जाता है। मतलब जो दोस्तों असिरंगी है दोस्तों जितना भी दोस्तों मांसपेशियाँ और जितना भी दोस्तों हमारा चीज़ें हैं जो चिकना वाला है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग ये देख चुके हैं असिरंगी। उसके बाद दोस्तों डी नंबर में है स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक। दोस्तों ये है स्तरित स्टेरिफाइड कॉलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दोस्तों स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक दोस्तों ये जो पाया जाता है जैसे पुरुषों के मूत्रमार्ग के अग्रिम भाग में त्वचा को ढकने तथा गुद्दा की आंतरिक श्लेष्मा कला दोस्तों में ये होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्तरित स्तंभाकार उपकला है अभी हम लोग क्या देखे हैं
दोस्तों सिरंगी स्तरित उपकला ऊतक, दूसरा यह था कि परिवर्तित या अनुवर्तित उपकला ऊतक, उसके बाद था कि तीसरा था असिरंगी, चौथा है दोस्तों स्तरित स्तंभाकार उपकला। तो ये होता है कहाँ, यहाँ पे त्वचा मतलब जो दोस्तों पुरुष के मूत्र मार्ग है उसके आगे का जो त्वचा होता है उसको ढकने का ये काम करता है मूत्र मार्ग को, और एक गुद्दा में स्थित होता है। तो ये चीज़ें हो गया, आप इतना भी लिख दीजिएगा कहाँ स्थित होता है, तो ये चीज़ें समझ जाएगा लोग। उसके बाद दोस्तों है रोमक स्तंभाकार उपकला, मतलब दोस्तों जो इसका आखिरी ऊतक है का प्रकार है मिश्रित उपकला ऊतक के, वो दोस्तों होता है कि ये जो पाया जाता है रोमक स्तंभाकार उपकला ऊतक, ये होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये श्वसन मार्ग पर श्वास नलिकाओं में रहता है, यह स्वर रज्जु तथा ग्रसनी पर स्तरित नहीं होता है। दोस्तों ये जो है रोमक स्तंभाकार उपकला ऊतक, यह श्वास नली श्वासन मार्ग में होता है, जबकि कहाँ नहीं होता है, तो यह जो वोकल कॉर्ड है जो स्वर का दोस्तों है या जो ग्रसनी है वहाँ पे ये स्तरित नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए ये पाँचों कौन कौन प्रकार था मिश्रित उपकला ऊतक में, कौन 5 प्रकार था। पहला था दोस्तों सिरंगी स्तरित उपकला, दूसरा था परिवर्तित अनवर्तित, तीसरा था दोस्तों असिरंगी, चौथा था दोस्तों अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं स्तरित स्तंभाकार, और पांचवा है रोमक स्तंभाकार उपकला। तो इस पाँचों को लिख दीजिएगा, और ये पाँचों कहाँ पे होता है जो कि हम लोग देखे हैं, तो पाँचों के बारे में लिख दीजिएगा कि कहाँ होते हैं, तो एक लाइन ये भी हो जाएगा, तो उससे दोस्तों आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें उपकला के जो सिंपल वाला था, तो सिंपल में कौन कौन से प्रकार था। सिंपल में एक था ग्रंथिल उपकला, मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्रंथिल उपकला। उसके बाद है चौथा था रोमक उपकला, और उसमें है दोस्तों रोमक स्तंभाकार उपकला, इसमें सीधा रोमक है। तो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि मिश्रित में रोमक स्तंभाकार है, जबकि सिंपल में सीधा रोमक उपकला है। और पाँचवा क्या है, पाँचवा था ग्रंथिल उपकला, और ये रोमक उपकला। उसके बाद है स्तंभाकार उपकला, और दोस्तों वहाँ क्या था स्तरित स्तंभाकार, यहाँ पे सीधा स्तंभाकार है। तो दोस्तों दोनों में हल्का फल्का डिफरेंस है, याद रहेगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद इसमें है घनाकार उपकला ऊतक, और एक इसमें है सल्की उपकला ऊतक। तो इस समान का 5 जान गए, और उसका 5 जान गए, उसका 5 बीजी, इसका 5 बीजी, इसका 5 में है सल्की उपकला, दूसरा है घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला ऊतक, रोमक उपकला ऊतक, और दोस्तों थोड़ा जोर देकर पाँचवा है ग्रंथिन उपकला ऊतक। मतलब दोनों में 5-5 है, सिंपल में और मिश्रित दोनों में। तो ये चीज़ें समझ गए उपकला के बारे में, कहाँ कहाँ मौजूद होता है सभी हम बता भी दिए, तो लिख दीजिएगा। और चित्र अगर संभव हो तो बना सकते हैं, जो कि चित्र भी दिया गया है। चित्र में दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं है, आप एक सतह ले लीजिएगा और उस पर दोस्तों उबड़ी खाड़ी एक दूसरे से सट के देखिए, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है कैसे एक दूसरे से सटा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है ये कैसे सटा हुआ है, तो ऐसे ही दोस्तों सटा हुआ बना दीजिएगा और दर्शा दीजिएगा, हो गया। इसके बाद ये है नाखून बाल में दोस्तों ये पाया जाता है सिरंगी, और ये सब जो कहाँ कहाँ होता है देख चुके हैं, तो आप लिख दीजिएगा कौन कहाँ पाया जाता है, एक लाइन हो गया समाप्त। तो उपकला ऊतक यहाँ पे समाप्त होता है। उतना लिखने के बाद आपको दोस्तों 100% 10 में 8 नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 11 नंबर, जो क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर है, लेकिन दोस्तों हम लोग को देखना है कि संयोजी ऊतक, आपसे दोस्तों उपकला ऊतक पूछ देगा या हो सकता है संयोजी ऊतक। ये दोनों दोस्तों ऊतक एक साथ कभी नहीं पूछ सकता है। एक साथ इसलिए दोस्तों नहीं पूछ सकता है क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत बड़ा है, दोनों का टाइप्स भी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोनों साथ उसी अवस्था में साथियों पूछेगा जब सीधा आपसे पूछेगा कि ऊतक क्या है, ऊतक के टाइप्स लिखे, साथ ही संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक को समझाए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वहाँ पर सीधे आपको ऊतक लिख देना है, ऊतक का प्रकार लिख देना है, और संयोजी ऊतक के बारे में उपकला ऊतक के बारे में लिख देना है डिफिनीशन, और उसका दोस्तों जो 2 प्रकार है उस सिंपल और मिश्रित वो लिख देना है। और फिर डायरेक्ट आपको आ जाना है संयोजी ऊतक पर। संयोजी ऊतक क्या होता है और संयोजी ऊतक के जितना प्रकार होगा उसको लिख देना है। संयोजी ऊतक के बारे में लिखकर सीधा उसका टाइप्स लिख देना है, टाइप्स पर कोई डिस्कस नहीं करना है, और तब आपको दोस्तों वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। दोनों पूछेगा तो आपको दोस्तों दोनों का जो टाइप्स है उसके बारे में नहीं करना है, सीधा टाइप्स को लिख दीजिएगा और सीधा वहाँ पे दोनों के बारे में डिफाइन कर दीजिएगा, टाइप्स के डिफाइन नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर कोई एक पूछेगा संयोजी या उपकला, तो आपको दोस्तों टाइप्स लिखने के साथ में आप एक लाइन जो मैंने बताया कि ये कहाँ अवस्थित होता है तो वो लिख दीजिएगा, एक लाइन, उससे हो जाएगा। तो ये चीज़ें होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संयोजी ऊतक होता क्या है। तो चलिए कनेक्टिविटी टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों संयोजी ऊतक जो है मेसोडर्म या दोस्तों मेसेनकाइम से बनते हैं। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो संयोजी ऊतक है वो क्या चीज़ से बनता है, तो मेसोडर्म से या दोस्तों मेसेनकाइम से बनता है। तो इस चीज़ें हो गया कि संयोजी ऊतक मेसोडर्म या मेसेनकाइम से बनता है, ये चीज़ हो गया। यह निष्क्रिय ऊतक होते हैं दोस्तों, ये जो है संयोजी ऊतक यह निष्क्रिय ऊतक होता है। ये ऊतक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जबकि हमने उपकला में देखा है कि ये जो ऊतक है समान होता है और इसका जो कोशिका होता है एक दूसरे से सटा हुआ होता है उपकला में। जबकि ये है कि यहाँ पे जो कोशिका होता है संयोजी ऊतक का जो ऊतक है वो दोस्तों एक दूसरे से भिन्न होता है, सब अलग अलग होता है, लेकिन आपस में संबंध रखता है। मतलब दोस्तों आपस में क्या होता है, संबंध रखता है।
उसके बाद है इसकी कोशिकाएं अलग अलग होने के कारण रिक्त बनाती है। दोस्तों इसमें जो होता है संयोजी ऊतक में रिक्तिका पाया जाता है, जबकि उपकला ऊतक में रिक्तिकाएं नहीं पाया जाता है। तो हो सकता है दोस्तों आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ ले कि क्या संयोजी ऊतक में रिक्तिका पाया जाता है, तो बिल्कुल सही, इसमें रिक्तिका होता है क्योंकि इसमें कोशिका अलग अलग होता है। लेकिन जो उपकला है उसमें कोशिका एक दूसरे से क्या होता है, ज्वाइंट होता है, सटा रहता है, इसलिए वो दोस्तों क्या होता है, उसमें रिक्तिका नहीं होता है। तो ये चीज़ें समझ गए। तो ये यहाँ पे हो गया। इसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ जो है भरा हुआ होता है। दोस्तों इसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा होता है, जबकि वहाँ क्या था, तो वहाँ ये था कि समांगी पदार्थ भरा होता है, और यहाँ पे क्या है, अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, मैट्रिक्स कहते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं में कई अवयव पाए जाते हैं। दोस्तों जो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कई अवयव पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं। क्या क्या, फाइब्रोब्लास्ट, उसके बाद है हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिकाएं, मास्ट कोशिका, वसीय कोशिका, पिगमेंट कोशिका, आधारीय पदार्थ और संयोजी ऊतक के निम्न प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आपके इसमें कौन कौन से अवयव है देख लिए, कौन कौन से अवयव है संयोजी ऊतक में, कौन कौन से अवयव पाया जाता है। तो दोस्तों फाइब्रोब्लास्ट इजी है, याद कीजिएगा कि इसमें फाइब्रोब्लास्ट अवयव पाया जाता है, हिस्टियोसाइट पाया जाता है, प्लाज्मा कोशिका पाया जाता है, मास्ट कोशिका पाया जाता है, वसीय कोशिका पाया जाता है, पिगमेंट कोशिका पाया जाता है, आधारीय पदार्थ होता है, और ये सब जो है पाया जाता है। और उसके बाद जो है संयोजी ऊतक के निम्न प्रकार है। तो दोस्तों हमने संयोजी ऊतक में क्या देखा कि जो संयोजी ऊतक है ये मेसोडर्म या मेसेनकाइमा से बनते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो संयोजी ऊतक है, ऊतक का एक ऐसा प्रकार है जो मेसोडर्म या मेसेनकाइमा से बनता है। ये निष्क्रिय ऊतक होता है। सिंपल लिखिएगा कि यह मेसोडर्म या मेसेनकाइमा से बनता है और ये निष्क्रिय ऊतक होता है। एक ऊतक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जबकि उपकला में क्या था, समान था, लेकिन आपस में संबंध रखते हैं। दोस्तों एक क्या होता है, आपस में संबंध रखता है, और वहाँ भी आपस में संबंध रखता था, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों सटे हुए होने के कारण वो रिक्तिका वहाँ पे नहीं था, जबकि यहाँ पे दोस्तों है कोशिका अलग अलग होने के कारण रिक्तिका बनाता है, स्पेस होता है। जैसे ये संयोजी ऊतक में होता क्या है कि एक कोशिका यहाँ है तो एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है, सब अलग अलग होगा, इसलिए इसमें रिक्तिका होता है। इसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा हुआ होता है। वहाँ पे क्या था, समांगी पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों जो अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा हुआ है उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं में कई अवयव पाए जाते हैं। तो आपको लिखना है कि संयोजी ऊतक में कई अवयव पाए जाते हैं। कौन कौन से, फाइब्रोब्लास्ट, उसके बाद है दोस्तों हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका, वसीय कोशिका, पिगमेंट कोशिका, आधारीय पदार्थ, ये सब पाया जाता है। तो दोस्तों इतना दोस्तों उसमें पाया जाता है संयोजी ऊतक में। तो आप इतना संयोजी ऊतक लिख दीजिएगा, यही दोस्तों 7-8 लाइन में हो जाएगा, कॉपी पे लिखिएगा। तो अब इसके दोस्तों प्रकार के बारे में लिख दीजिएगा, और दोस्तों ये होता कहाँ है ये लिख दीजिएगा कहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में। दोस्तों संयोजी प्रकार के जो संयोजी ऊतक है उसके प्रकार में होता है तंतुमय ऊतक, मतलब फाइब्रोब्लास्ट या दोस्तों फाइब्रोसाइट्स या दोस्तों फाइब्रस टिश्यू। दोस्तों ये जो संख्या होता है असंख्य होता है, मतलब इस ऊतक का जो संख्या है असंख्य है। ये दोस्तों श्लेष्मजन जंतुओं के सहयोग से शरीर का निर्माण करते हैं। मतलब दोस्तों जो फाइबर नुमा हमारे बॉडी में चीज़ें हैं उससे तंतुओं से मिलकर ये क्या होता है, शरीर का निर्माण करता है। इसकी कोशिकाएं लंबी अंडाकार कोशिकाएं पवर्धों सहित ये तंतुकला, मेम्ब्रेन तथा स्नायु लिंगामेंट में पाए जाते हैं। दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, ये दोस्तों कोशिका पवर्धों सहित दोस्तों आपको तंतुकला तथा स्नायुओं में पाया जाता है, लिंगामेंट में। तो आपको ध्यान में रखना है ये मेम्ब्रेन में तथा ये लिंगामेंट में पाया जाता है। ये ऊतक संधियों के कैप्सूल में भी रहते हैं। ये जो ऊतक है दोस्तों जहाँ पे संधि जो ज्वाइंट होता है वहाँ भी ये मौजूद होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, आपको दोस्तों सीधा आप समझ गए कि ये दोस्तों लिंगामेंट जहाँ जोड़ होता है, जहाँ स्नायु होता है, उस जहाँ मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे ये तंतुमय ऊतक होता है, और ये दोस्तों दो भागों को जोड़ने का कार्य करता है, और दोस्तों ये मजबूती और लचीलापन सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया तंतुमय। फाइबर का काम ही क्या होता है दोस्तों कि फाइबर लचीलापन होता है, और दोस्तों ये किसी भी चीज़ पर चढ़ा देने से फाइबर जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो नाम से भी थोड़ा आप पकड़ सकते हैं, तो समझ गए। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं दूसरा इसका जो संयोजी ऊतक का प्रकार है वो है अवकाशी ऊतक, एरोलर टिश्यू। अवकाशी ऊतक क्या होता है, तो साथियों यह ऊतक पेशियों के बीच में त्वचा के नीचे श्लेष्माकला, रक्त नलिकाओं व तंत्रिकाओं के चारों ओर स्थित होता है। दोस्तों आपको इसके बारे में सीधा लिखना है। जो अवकाशी जो एरोलर टिश्यू है साथियों, ये एरोलर टिश्यू के बारे में आपको लिखना है
कि ये कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये ऊतक पेशियों के बीच में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो मस्कुलर है उसके बीच में पाया जाता है अवकाशी ऊतक, या त्वचा के निचले भाग में पाया जाता है। ये श्लेष्मा कला मतलब जो म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे पाया जाता है। यह रक्त नलिका जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पाया जाता है। और जो नर्व है दोस्तों, नर्व के चारों ओर ये स्थित होता है। तो अवकाशी ऊतक में इतना लिख दीजिएगा, तो दोस्तों आपको ये क्या होगा, चीज़ें समझ में आ जाएगा और इतना पे ख़त्म होता है। तीसरा है वसामय या दोस्तों वसीय ऊतक। संयोजी ऊतक का दोस्तों तीसरा जो पार्ट है वो है दोस्तों एडिपोज ऊतक टिश्यू, मतलब वसामय या वसीय ऊतक। वसामय ऊतकों की कोशिका सेल में मुक्त रूप से वसा मौजूद रहती है। एक कोशिकाएं बहुत तलीय रहती है दोस्तों, मतलब ये जो कोशिका है ये तैलीय होता है। जानते हैं कि वसा में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तेल जमा होता है। तो दोस्तों यही जो है वसा ऊतक होता है ना, इसमें बहुत सारे क्या होता है, कोशिकाएं मुक्त रूप से वसा से मौजूद रहता है। इसमें वसा वाला कोशिका मौजूद रहता है। और एक कोशिका दोस्तों बहुत तलीय मतलब बहुत ज़्यादा तैलीय होता है। इन कोशिकाओं की वसा गोलिकाएं भरी हुई रहती है। ये ऊतक अधोत्वचीय, मस्तिष्क की गुहा, नेत्रों की पलकें, शीशन, लघु भकोष्ठ एवं दुग्ध ग्रंथियाँ में अधिकता में पाया जाता है। दोस्तों ये जो वसा है या वसीय ऊतक है कहाँ कहाँ होता है, तो दोस्तों समझिए नेत्र पलक है उसमें होता है, जो पेनिस है जेंट्स का उस शीशन उसमें होता है, जो लघु भकोष्ठ है उसमें होता है, जो दूध का ग्रंथि है जो दोस्तों मैमरी ग्लैंड है उसमें होता है, या दोस्तों अधस्वत्चीय में होता है, या जो क्रेनियल कैविटी है मस्तिष्क का गुहा है उसमें होता है। तो चीज़ें समझ गए। तो वसा में ऊतक समझ गया कि वसा से भरा हुआ होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो ये मस्तिष्क से गुहा में होता है, क्रेनियल नर्व में होता है, नेत्र पलकों में होता है, शीशन में होता है। चीज़ें समझ गए। अब दोस्तों इसका चौथा जो प्रकार है वो है श्लेष्म ऊतक। दोस्तों संयोजी ऊतक के जो चौथा प्रकार है म्यूकस टिश्यू श्लेष्मस ऊतक। श्लेष्मस ऊतक का भ्रूणीय ऊतक भी कहते हैं। दोस्तों जो श्लेष्मक ऊतक है वो दोस्तों भ्रूणीय ऊतक भी उसे हम लोग कहते हैं, मतलब एम्ब्रोनाइल टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इनकी अधिकता शिशु की नाभि में होती है। दोस्तों ये जो श्लेष्मक ऊतक है इसको हम लोग भ्रूणीय ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शिशु गर्भ में रहता है ना दोस्तों, उस गर्भ वाले शिशु के नाभि में ज़्यादातर रहता है श्लेष्मक ऊतक। ऊतक अवकाशी ऊतकों का ही बदला हुआ रूप होते हैं। दोस्तों जो ऊपर हम लोग देखे हैं ना एरोलर टिश्यू, दोस्तों उस एरोलर टिश्यू का ये बदला हुआ भाग होता है। इनके आधारी द्रव में श्लेष्मा भरपूर मात्रा में होता है। यह वयस्कों के नेत्र कचाभ द्रव में भी पाया जाता है। दोस्तों ये जो वयस्क होता है उसके ये कहाँ होता है, तो ये दोस्तों होता है वयस्क के नेत्र के कचाभ वाले द्रव से भरा होता है, जबकि बच्चे में शिशु में कहाँ होता है, तो ये नाभि में होता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं तलिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये है लचीला पित्त ऊतक, एलो इलास्टिक टिश्यू। तो दोस्तों ये समझिए पांचवा जो पार्ट है लचीला पित्त ऊतक, दोस्तों ये है कि ये ऊतक जो है इलास्टिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। तो सीधा ध्यान दीजिए कि जो लचीला पित्त ऊतक है दोस्तों ये इलास्टिन जो है नामक प्रोटीन से बना है। इसका कारण तंतुओं में प्रत्यास्थापना या लचीलापन होता है। जो दोस्तों लिंगामेंट है उसमें जो दोस्तों हम लोग झुक पाते हैं, या दोस्तों जो हमारा हड्डी है जहाँ से जोड़ होता है वो आसानी से दोस्तों इधर उधर मुड़ता है, इसी लचीलापन पित्त ऊतक के कारण। इसके तंतु रेशे पीले व मोटे होते हैं। ये ऊतक कंछद, बाह्यकान, रक्तवाहिनियों, श्वास नलिकाओं, फेफड़े, स्वर यंत्रों में पाया जाता है। तो दोस्तों जो लचीलापन पित्त ऊतक है कहाँ कहाँ होता है, कान में होता है, बाह्य कान में, रक्तवाहिनी है, रेड वेसल्स है वहाँ पे होता है, जो श्वास नलिका है वहाँ पे होता है, और जो फेफड़ा है और जो श्वसन यंत्र है वहाँ पे पाया जाता है। कौन, एलो इलास्टिन टिश्यू, मतलब लचीला पित्त ऊतक, जो कि पाँचवा प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू का। छठा है उपास्थि ऊतक, मतलब कार्टिलेज टिश्यू। दोस्तों कार्टिलेज टिश्यू होता क्या है, उपास्थि ऊतक। ये उपास्थि ऊतक कोशिकाओं, कंडोब्लास्ट एवं प्रचुर मात्रा में आधारीय पदार्थ में मिलने से बनते हैं। दोस्तों ये जो उपास्थि ऊतक है, जो ये दोस्तों कार्टिलेज टिश्यू है, ये उपास्थि ऊतक जो है कोशिकाओं के जो दोस्तों कंडोब्लास्ट एवं प्रचुर मात्रा में जो आधारीय पदार्थ है उसके मिलने से बनता है। तो समझ गए। ये श्वेत रंग के कठोर व नचीले हल्के पारदर्शक होते हैं। यह वयस्कों के अस्थियों के जोड़ों में होते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो उपास्थि ऊतक है, जो कार्टिलेज टिश्यू है, ये दोस्तों क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों वयस्कों के अस्थियों के जो जोड़ होता है दोस्तों, जॉइंट होता है वहाँ पे होता है। ये अस्थियों को घर्षण से बचाते हैं। उपास्थि ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये जो ऊतक है उपास्थि ऊतक कार्टिलेज टिश्यू, यह होता है जो अस्थियों के घर्षण होता है, जॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे घर्षण से बचाता है और वहाँ पे चिकना बनाता है, जिससे अस्थि आपस में जब दोस्तों कोई काम हमें करना होता है तो वो आराम से मुड़ जाता है और उस पर घर्षण नहीं लगता है। तो यही चीज़ें होता है उपास्थि ऊतक। अब दोस्तों उपास्थि ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, हाइलिन उपास्थि, तंतुमय फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक उपास्थि। तो इजी है, एक है हाइलिन उपास्थि, दूसरा है तंतुमय उपास्थि, तीसरा है दोस्तों प्लास्टिक उपास्थि। तो दोस्तों ये संयोजी ऊतक का छठा यहाँ पे प्रकार खत्म होता है।
सातवां है दोस्तों लसिकाभ ऊतक। दोस्तों ये लसिकाभ ऊतक जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है इन ऊतकों में दोस्तों, इन ऊतकों में रोगों से लड़ने की क्षमता वाले पदार्थ का निर्माण होता है। दोस्तों लसिका मतलब जानते ही हैं कि लसिका का काम ही होता है कि हमारे शरीर में दोस्तों जो है वो रोगों से लड़ने का काम करता है, और शरीर में दोस्तों ये क्या करता है, एक इम्यूनिटी भरता है जिससे रोग बाहरी पदार्थों से लड़ने का काम करता है। तो यही लसिकाभ ऊतक से ही लसिका का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, इन ऊतकों से रोग से लड़ने का क्षमता वाले पदार्थ का निर्माण होता है। दोस्तों लसिका को भी संयोजी ऊतक कहते हैं। जो लसिका है, लिम्फ है दोस्तों, उसको संयोजी ऊतक कहते हैं। लसिकीय कोशिकाएं अधिक संख्या में बीजवान होते हैं। इसमें सूक्ष्म लसिका नलिकाएं होती है, इसमें वाल्व भी होते हैं। ये ऊतक लसिका पर्वो, लिम्फ नोड, प्लीहा, अपेंडिक्स, थाइमस ग्रंथि, छोटी बड़ी आंत, श्लेष्मा कला, लसिका ग्रंथियों में समूह में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब दोस्तों ये जो लसिकाभ ऊतक है ये कहाँ होता है, तो दोस्तों ये होता है लिम्फ नोड में होता है, उसके बाद प्लीहा में होता है, उसके बाद अपेंडिक्स में होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है, छोटी बड़ी आंत में होता है, और श्लेष्मा कला या श्लेष्मा झिल्ली में होता है, और लसिका ग्रंथियों में अत्यधिक मात्रा में ये लसिकाभ ऊतक पाया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो दोस्तों आपको ये देखकर जाना ही होगा। अब दोस्तों इसका 9वां जो प्रकार है, देखिए यहाँ पे सॉरी जो 8वां प्रकार है दोस्तों जालीदार ऊतक। दोस्तों जो संयोजी ऊतक है इसका है दोस्तों रेटिकुलर टिश्यू, मतलब जालीदार ऊतक। ये ऊतक समस्त शरीर में फैले रहते हैं और इन्हीं के द्वारा अंगों, ढांचे, फ्रेम तथा उपकला और ऊतकों के लिए आधारीय कला का निर्माण होता है। दोस्तों ये जो जालीदार ऊतक है इसके ही चलते जो है वो दोस्तों जो हमारा अंग है वो दोस्तों उसका ढांचा जो होता है वो तैयार होता है, और दोस्तों ये उपकला ऊतक के लिए आधारीय कला का निर्माण करता है। कौन? जालीदार ऊतक। तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो अंग है, जो शरीर है, उसका दोस्तों ढांचा का तैयार कौन सा ऊतक करता है, तो ये जालीदार रेटिकुलर टिश्यू, और यहीं पे दोस्तों उपकला ऊतकों के आधारीय कला का निर्माण होता है। इस प्रकार के ऊतक जो है दोस्तों अस्थि मज्जा, बोन मैरो, यकृत, प्लीहा एवं अन्य अंगों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो जालीदार ऊतक है कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये होता है अस्थि मज्जा में, यकृत में, प्लीहा में और अन्य अंगों में पाया जाता है। तो समझ गए जालीदार ऊतक के बारे में। अब दोस्तों 9वां ऊतक है अस्थि ऊतक। मतलब दोस्तों अस्थिल ऊतक का मतलब होता है ऑसिक्यूसर बोन। तो दोस्तों यह ऊतक सबसे कठोर मजबूत ऊतक होता है। जो दोस्तों अस्थिल ऊतक है यह सबसे मजबूत होता है। इसकी अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा खनिज लवणों से बनती है। दोस्तों नाम से यह स्पष्ट है अस्थिल ऊतक है, तो यह दोस्तों अस्थि में पाया जाता होगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और खनिज लवणों से बनता है। दोस्तों ये कहाँ होता है, तो दोस्तों ये भी दोस्तों अस्थिल ऊतक भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कहाँ कौन से होता है, तो अस्टियोसाइट, एस्टियोब्लास्ट और एस्टियोक्लास्ट। तो दोस्तों एस्टियोब्लास्ट का तो नाम बहुत सुने होंगे, तो आज ये भी सुन लीजिए कि अस्टियोसाइट्स और एस्टियोक्लास्ट्स ये भी 2 है, और साथ में एस्टियोब्लास्ट जो कि अस्थिल ऊतक का प्रकार है। तो समझ गए, एस्टियोसाइट, एस्टियोब्लास्ट और एस्टियोक्लास्ट अस्थिल ऊतक के प्रकार है। और आज दोस्तों आखिरी देखते हैं इसका संयोजी ऊतक के प्रकार में 10वां प्रकार है रक्तो उत्पादक ऊतक। जी हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हेमियोपैथिक टिश्यू क्या है, मतलब रक्तो उत्पादन ऊतक क्या है, तो यह ऊतक का जीवनदायक एवं द्रव संयोजी ऊतक होता है। दोस्तों यह ऊतक का जो है दोस्तों जीवनदायक मतलब जीवन देने वाला होता है। कौन? रक्तो उत्पादक टिश्यू, और द्रव संयोजी ऊतक होता है। और यह क्या है, द्रव से भरा हुआ ऊतक होता है संयोजी ऊतक। ये ऊतक सारे शरीर की रक्त नलिकाओं में धारा प्रवाह निरंतर गतिशील रहता है। दोस्तों ये जो रक्तो उत्पादक ऊतक है इसके थ्रू शरीर के जितने भी रक्त का नलिका है, वेसल्स है, उसमें जो रक्त का प्रवाह निरंतर गतिशील रहता है इसी ऊतक के कारण। यह रक्त शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है और व्यर्थ पदार्थों तथा गैसों को शरीर से बाहर निकालता है। दोस्तों ये जो रक्त उत्पादक कोशिका इसका काम है कि रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और व्यर्थ पदार्थों और गैसों को शरीर से बाहर निकालता है। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है। आपको याद रखना पड़ेगा साथियों, ये जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, मतलब जो ऊतक है इसका ऊतक के प्रकार में हम लोग देखे हैं। तो संयोजी ऊतक के कौन से प्रकार है, रक्तो उत्पादक ऊतक, दूसरा है अस्थिल ऊतक, 8वां है जालीदार ऊतक, 7वां है लसिकाभ ऊतक, 6ठा है उपास्थि ऊतक, 5वां है लचीला पित्त ऊतक, उसके बाद चौथा है श्लेष्मक ऊतक, तीसरा है वसामय या वसीय ऊतक, उसके बाद दूसरा है अवकाशी ऊतक, उसके बाद एक है तंतुमय ऊतक। तो ये सारे ऊतक है जो कि दोस्तों संयोजी ऊतक के प्रकार है। ये 10 और 10 में दोस्तों ज़्यादा नहीं, जो मैंने बताया उतना लिख देना है, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। कहाँ पाया जाता है और किस चीज़ से बना है वो लिख दीजिएगा, बस यहाँ पे कहानी इसका समाप्त होता है संयोजी ऊतक का। तो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन
इसके अलावा पेशीय ऊतक होता है, इसके प्रकार है। तो दोस्तों पेशीय ऊतक उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों देख लीजिएगा, ऐच्छिक पेशिक, अनैच्छिक पेशिक और एक होता है हार्दिक पेशिक। दोस्तों ये 3 प्रकार होता है जो कि आपको पेशीय ऊतक जो है उसका प्रकार है। पेशीय ऊतक होता क्या है? तो पेशीय ऊतक मांसपेशी भी कहते हैं, पेशीय ऊतक को मांसपेशी भी कहते हैं, जो संकुचन तंतुओं से मिलकर बनता है। इन ऊतकों में दोस्तों चलकता मतलब कंडक्टिविटी, लचीलापन, उत्तेजनशीलता का गुण मौजूद होता है। और इस ऊतक में दोस्तों क्या होता है, इस ऊतक में तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो पेशीय ऊतक है ये लचीलापन होता है, चलकता होता है, उत्तेजनशीलता होता है और इसे हम लोग मांसपेशी भी कहते हैं। इस पेशीय ऊतक को ये 3 प्रकार के होता है और ये जाल जैसा फैला होता है। 3 प्रकार कौन होता है? ऐच्छिक पेशी। और दोस्तों ऐच्छिक पेशी वो होता है जो दोस्तों हमारे इच्छा के अनुसार चलता है। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में जो हड्डी है उसको अपने मन से, जैसे बाँह का हड्डी, पैर का हड्डी है, तो जो इसमें जो मांसपेशी होगा वो दोस्तों हम अपने इच्छा के अनुसार कर रहे हैं काम, जो हम अपने दिमाग से करवा रहे हैं, तो वो होता है ऐच्छिक पेशी। और दोस्तों अनैच्छिक पेशी में ये होता है कि जो हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे हमारा दोस्तों धड़कन, हार्ट बीट, ये सब क्या है दोस्तों? ये अनैच्छिक है, जो ऑटोमेटिक चलता रहता है, हमारे मन इस पर नियंत्रित नहीं करता है, हमारी इच्छा इस पर नियंत्रित नहीं करता है, वही अनैच्छिक पेशी होता है। और एक होता है हार्दिक पेशी मतलब कार्डियक पेशी। दोस्तों कार्डियक पेशी होता है कि यह पेशी केवल हृदय में ही होता है। हृदय की पेशियों अलग से कोशिकीय तंत्र होता है, मतलब जो हार्दिक पेशी है इसमें दोस्तों अलग से एक दोस्तों क्या होता है, पेशीय होता है और ये हृदय में पाया जाता है। कार्डियक मसल्स होता है, इसकी कोशिकाएं तालमेल के साथ एक लय में, रिदम में काम करता है, जिससे संकुचन होता है। दोस्तों जो हार्ट है ना, हार्ट में जो दोस्तों कार्डियक पेशी होता है, ये दोस्तों होता क्या है कि यह एक तालमेल के साथ एक रिदम में कंटिन्यू काम करता है। अगर हार्ट बीट आपका रिदम में काम नहीं करेगा और दोस्तों रुक रुक के काम करेगा तो मृत्यु हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। इन पेशियों के बिना विश्राम करे हमेशा स्वचालित स्पंद संकुचन की क्रिया होती है। दोस्तों ये जो पेशियाँ है बिना विश्राम मतलब बिना रुके हुए यह ऑटोमेटिक हमेशा क्या करता है, एक रिदम में चलते रहता है, क्रिया अपना काम करते रहता है और यही होता है हार्दिक मतलब कार्डियक मसल्स। तो दोस्तों हम लोग लगभग पेशीय ऊतक भी देख लिए, इसके प्रकार भी देखिए लिए हैं। तो बाद बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऊतक यहाँ पे समाप्त होता है। ऊतक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा या दोस्तों ऊतक का कार्य पूछ देगा तो आप लोग लिख सकते हैं दिमाग लगा के कि ऊतक का क्या क्या कार्य है, शरीर निर्माण करना, कहाँ कहाँ शरीर में चिकनाहट लाना, शरीर का संरचना बनाना, ये सब ऊतक का ही कार्य है। तो आप लोग समझ गए। ऊतक से क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।